अस्सलामुअलैकुम, हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई आज की जो वीडियो है ना, उसमें पता है सीन क्या है कि ये मेरे पास छोटी छोटी सी क्लिप्स थी जब हमारे ननियाल वाले आए थे। हमारे ननियाल वाले आते हैं भाई, बहुत सी पीढ़ियों के बाद आते हैं वो लोग, 10-10 सालों में एक दफ़ा आते हैं। वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं, लाइक सब एक साथ बहुत कम आते हैं, वैसे अलग अलग आते रहते हैं, लाइक साल में 1.5 साल में चक्कर लगता रहता है। ये मैंने क्लिप्स तब शॉर्ट करी थी, मैंने तब बनाई थी जब मेरा यूट्यूब चैनल का कोई भी इरादा नहीं था, तो इसलिए क्वालिटी के लिए और उसकी रोटेशन के लिए आई एम सॉरी यार। मुझे इतना पता नहीं था कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, तो इस वजह से मुझसे ऐसी बनी है। अच्छा, हम सुबह 5:30 बजे सब उठ के निकल गए बाहर। हमने कहा कि हम बाबा को लेके नहीं जाएंगे, बाबा हमें दरिया नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि यार बाबा ने तो खूब ही मज़ा करा दिया। बाबा को जब हमने उठाया, बाबा हमें देख रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए गए। और यार जो सच्ची बात है, जब ननियाल वाले आते हैं ना, तो प्लेजर तो अलग ही आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी औकात से बाहर आ जाते हैं। लिटरली मम्मा कहती हैं कि किसी के आने पे तुम लोग औकात से बाहर चले जाते हो, और हम लोग स्पेशली ननियाल वालों के आने पे इतना एंजॉय करते हैं। सब लाइक छोटे से लेके बड़ा घोड़ा सब जाग रहे होते हैं सुबह। ये 5:30 बजे का वक्त है सुबह के। सारी कजन्स हम सब के सब उठे हुए थे, सब निकल गए। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के बाबा ने कहा चलो कहाँ चलना है। पहले हमने कहा यार चलो ऐसे घूमते हैं, रोडों पे सन्नाटा तो हुआ पड़ा हुआ था। सब गाड़ी में इतना फंस के गए, लाइक डिग्गी में बैठे हुए थे। अच्छा, ये कितने लोग? मुदस्सिर भाई, अजान भाई, हसीब, अरमान, उमर, उमैर, मैं, अब्दुल हक, बास्का, फिल्जा, दुआ, हम ये सब के सब थे। और बाबा। कितने अफराद हो गए? आई थिंक 12 या 13 अफराद हो गए। अब एक गाड़ी के अंदर हम लोग जिस कंडीशन में गए, ये सिर्फ हम ही जानते थे। बाय गॉड यार, रास्ते में हम लोग को दिख गए 2 बकरी के बच्चे, एक आंटी लेके घूम रही थी। फिर हम लोग ने गाड़ी रोक दी, रास्ते में ही सब बकरी के बच्चों को प्यार करने लग गए। एक तो छोटे से थे ना, बड़े क्यूट लग रहे थे। हम लोग के ये सीन होता है कि यार जब सारे ननियाल वाले आते हैं ना, तो हम लोग ये नहीं देखते कि यार कौन कैसे हंस रहा है, कौन कैसे खांस रहा है, कौन कैसे उठ रहा है, कौन कैसे बैठ रहा है। हम सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रीली होते हैं। फिर हमने बाबा से कहा बाबा हमें दरिया लेके चलो, घर से करीब है दरिया, तो हम सब दरिया चले गए। सब के सब गए। हम लोग के ये बिल्कुल भी नहीं होता कि यार होता ना कि बुरा मान जाना या नाराज़ हो जाना या खफा हो जाना कि नहीं हम मुझे नहीं लेके गए, मुझे नहीं कहा। जो सो रहा था वो सोया पड़ा रहा, जो जागे हुए थे हम सब उठ के चले गए। भाई मैंने तो पहली रात में बोल दिया था, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। हमारे यहाँ ननियाल में ये रूल है कि रात में अगर कोई बच्चा सो गया तो उसका मतलब सुबह उठ के उसने रोना ही रोना है, क्योंकि हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं जब सब एक साथ होते हैं ना। पहले हम लोग दरिया गए। अच्छा, बड़े मज़े की क्लिप्स हैं ये। पूरा मतलब हम सोए ही नहीं थे पूरा दिन। हम पूरे दिन घूमते रहे घर वालों के साथ, मामुओं के साथ, नाना के साथ, मामियों के साथ, मम्मा के साथ, बाबा के साथ। पूरा दिन नहीं सोए। इनफैक्ट मैं तो सोई ही नहीं थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ। यहाँ से घर गया। अच्छा, फिर बाबा को पीनी थी सिगरेट, माचिस नहीं थी बाबा के पास। बाबा ने कहा कि जाओ तुम उसके ऊपर, कज़न को कहा ट्रक के ऊपर चढ़ो और वहाँ पे माचिस रखी हुई तुम उठा के ले आना। वो उसने उस बंदे को उठा दिया। अब मुझे इतनी हंसी आ रही भाई, मैं क्लिप्स नहीं दिखा सकती, ऑडियो नहीं सुना सकती, क्योंकि हम लोग बहुत बुरी तरह हंस रहे थे, बहुत बुरी तरह मजाक कर रहे थे। फिर सुबह सुबह हम सब खेलने बैठ गए सीक्वेंस। मैं, मेरी कज़न और मेरी कज़न और एक कज़न, मतलब एक लड़का और एक लड़की, हम सब के सब बैठ के खेलने लग गए। फिर हम लोग शाम में फिर से आ गए दरिया। अच्छा, दरिया में क्या हुआ कि हम नाना को बाइक पे लेकर आए थे, क्योंकि नाना से चला नहीं जाता। अब वो बाइक ना ऊपर चढ़ नहीं रही रेत के ढेले पे। तो मैंने कहा अब देखना मेरा कज़न आएगा, ये हीरो बनता हुआ बाइक चढ़ाएगा। और बाकी में उन्होंने बिल्कुल बाइक चढ़ा दी। और मुझे लगता है शायद सिर्फ बाबा ही हैंडल कर सकते हैं इस बाइक को, लेकिन नहीं यार, मुदस्सिर भाई ने भी संभाल लिया। मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया ऑन द अदर साइड कि ये तो अल्टर है, इनको तो आदत है ऐसी बाइक चलाने की। आप लोग भी बोल रहे होंगे मैं कितना धड़ाधड़ बोले चले जा रही हूँ, क्योंकि भाई यार मेरे ननियाल वालों के साथ ना अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ददियाल वालों का प्यार मोहब्बत अपनी जगह, ननियाल वालों का अपनी जगह, दोनों भाई अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। मेरे ददियाल वाले भी बहुत अच्छे हैं, मेरे ननियाल वाले भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ददियाल में मुझे अपनी फुप्पों के साथ मज़ा आता है और ननियाल में मुझे अपनी कज़न्स के साथ मज़ा आता है, क्योंकि ददियाल में तो ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, और जो हैं वो सिर्फ नाक में दम करते हैं सारे जब एक साथ मिल जाएँ। अभी भी हमारा पूरा ख़ानदान नहीं है, हमारे 2 मामू और एक खाला तो आई ही नहीं थी। मेरी 2 खाला हैं और 4 मामू हैं, जिसमें से मेरे सिर्फ 2 मामू और एक खाला और नाना आए थे, और 2 मामू और एक खाला नहीं आई थी। तो इतना हंगामा था, अगर सब आ जाते मैं तो कहती हूँ घर सर पे उठ जाता लाइक। और मुझे पता क्या था कि यार मैं हर मोमेंट को कैप्चर कर लूँ, क्योंकि यार ख़ानदान वालों के साथ ना छोटे छोटे मोमेंट्स को भी कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि बाद में आपको ये मौका कब मिले कब नहीं मिले। तो फिर हम लोग शाम में आ गए। हम लोग एक तो पहली चीज़ सोए नहीं थे, तो हम शाम में उठकर आ गए दरिया। फिर दोबारा फिर हम लोग जब दरिया पे आए, तो फिर मैंने कहा यार दरिया पे मतलब हमारा वो दरिया ऐसा है घूमने वाला पॉइंट नहीं है, सी व्यू टाइप नहीं है। तो यहाँ पे ना भुट्टे वाला खड़ा हुआ था, वो इत्तेफाक से खड़ा हुआ था, पता नहीं कैसे आ गया। तो फिर हम सब ने कहा चलो भुट्टे लेते हैं, कुछ है तो नहीं यहाँ पे। फिर हमने सबसे पैसे मांगे, पैसों की भीख मांगी। हमने पहले भीख जमा करी, उसके बाद हम भुट्टे लेने गए। और भीख हमें किस किस ने दी? हमें एक भीख नाना ने दी,
एक भीख बड़े मामू ने दी, एक भीख छोटे मामू ने दी, एक भीख मम्मा ने दी। हम सब ने ये भीख जमा करके फिर हमने कज़न को भेजा कि आप भुट्टे ले आए। वो थोड़ा आगे चला गया था, फिर वो कज़न गए हमारे मुदस्सिर भाई, वो भुट्टे लाए। अच्छा पता है सीन क्या हुआ? ये सीन था कि इन लोग का था सिर्फ एक दिन का रहा था, क्योंकि मेरे मामू की है गवर्नमेंट जॉब और उनकी छुट्टी नहीं थी। अब हुआ क्या कि ये लोग जब नेक्स्ट डे गए ना वापस बस स्टॉप पे, तो इनको कोई भी बस नहीं मिली। नेक्स्ट डे कोई भी बस नहीं मिली, पूरे 2 घंटे तक खड़े रहे, एक बस नहीं है। तो हुआ क्या कि ये लोग सबके सब फिर से वापस घर आ गए। एंड आई वाज रियली सुपर डुपर एक्साइटेड, क्या चलो एक और दिन रुकेंगे, मज़ा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। और वाकई में बहुत मज़ा आया। फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट डे भी मैं ये दुआ कर लेता था कोई भी बस ना मिले। तो नाना ने कहा अगर अब कोई बस नहीं मिली ना, हम ट्रेन में चले जाएंगे, हम नहीं रुक रहे बस का इंतजार करते हुए। अच्छा आप सारे बड़े बड़े बैठे हुए थे दरिया पे, हम तो पहली सुबह में होके जा चुके थे, तो हम लोग का दिल भर गया। फिर हम लोग चले गए खेतों में। अब मैं यहाँ पे अपना वॉइस ओवर स्टॉप करी हूँ, दरिया, फिर दोबारा दरिया, फिर ऑडियो है पानी के अंदर, फिर खेतों में, बाहर। तेरा दोनों यही चाहिए। चल भी बहुत पिलो रही थी ना, अब चल। वाओ वाओ, आपने मेरी चप्पल तो यार ये सब की सब अपने घरों से हील्स पहनकर आई और यहाँ पर आके मेरी चप्पल पहन ली। अब खेतों में हम लोग इतना चले कि उसकी चप्पल ही टूट गई, मतलब मेरी चप्पल टूट गई। और मुझे वो हो रहा है, ये लंगड़ाती भी आ रही। मैंने कहा इसको हुआ क्या है? कह रही भैया अभी चप्पल टूट गई। मैंने कहा दुआ हद होती है यार लिटरली। और यहाँ पे तो सब भूत बन गए। मम्मा पापा को तो पता ही नहीं था, अगर मम्मा पापा को पता चलता ना बहुत बुरा पड़ता है लिटरली। मैं फिल्जा को देख रही, मैंने कहा फिल्जा क्या कर रही हो? कजन्स ने चढ़ा दिया, बस वो चढ़ गई मट्टी के ऊपर। अच्छा 2 कजन्स की रेस लग रही थी, मतलब 2 की रेस लग रही थी, फिल्जा और मामू का बेटा हुनैन, इनकी रेस चल रही। इतना बड़ा घोड़ा हमारा अब्दुल्ला, इसको ये हरकतें चेक करो यार लिटरली। ये नहीं सुधर सकता, सब सुधर सकते हैं। अब हम दोनों ना हम सब इनकी रेस लगवा रहे हैं, हम एक दूसरे को जोश दिला रहे कि तुम कर लो तुम कर लो। और फिल्जा हर बार जीते जा रही। फिल्जा क्या कर रही है, जैसे ऊपर चढ़े तो हुनैन की आंखों के अंदर वो मट्टी डाल दूँ, वो बेचारा आँख मसलने के लिए रुक जाओ, फिल्जा जीत जाए। फिल्जा बहुत होशियारी कर रही थी और मुझे हंसी भी बहुत आ रही। और मैं शॉक्ड इसको देख के कि इसको क्या हो गया। अगर मम्मा को पता चला ना, मम्मा गला दबा देंगी हम सबका। मतलब मैंने कहा ना हम ननियाल वालों के साथ बहुत फ्रीली हैं, हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी। इवन हम किसी को गटर में भी फेंक सकते हैं, हम उसको गटर से निकाल भी सकते हैं। हम लोग पैसे चोरी करके अपने घर वालों के बाहर खाना खाने भी जा सकते हैं। इसमें कोई नॉर्मल बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सी चीज़ नहीं है। हम सारे कज़न जब साथ होते हैं ना, तो हम लोग को बहुत शैतानियाँ सूझती हैं। हम लोग जब सब साथ होते हैं तो हम लोग मोस्टली ज़्यादातर बेल बजाते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े कज़न हैं मेरे, लेकिन वो भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम लोग बेल्स बजाते हैं और हम लोग बाइक का पेट्रोल का ढक्कन खोल देते। मतलब यार आई एम सॉरी अल्लाह ताला, बट ऐसी चीज़ें करने में कभी कभी मज़ा आता है यार। एक्सपीरियंस करनी चाहिए इंसान को। अच्छा हमारे यहाँ ननियाल में ना मतलब पनिशमेंट कैसे दी जाती है, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है या इरिटेट कर रहा है, बहुत शोर कर रहा है, तो उसको सिर्फ नाना के बराबर में बिठा दिया जाता है। एक हाथ दबाता है, एक पैर दबाता है, एक सर दबाता है। और बहुत ज़्यादा ही अगर सारे बच्चे तंग कर रहे हो तो नाना सबको अपने पैर दबाने पर लगा लेते हैं। अच्छा जब से मैं बड़ी हूँ ना, तो नाना मुझसे नहीं दबाते, बाकी सबसे दबाते। मतलब हम बड़ी बड़ी लड़कियों से नहीं दबाते, लड़कों से बहुत दबाते। ये कज़न है मेरा हसीब, इसकी ना बड़ी हटती है, मतलब हम सब मिलकर हटाते भी इसकी बहुत ज़्यादा। अब हम सब ने कंपटीशन रखा कि पानी का गैलन पूरा भरा हुआ है और हमने उसको अपने पाम से उठाना है, अपनी हथेली से उठाना है। अच्छा मैं आप सब कह रहे हो उठा लिया जाएगा, 1 मिनट भी क्या, 10-20 सेकंड के लिए उठाए तो उसमें ये हुआ कि वेन्स बाहर नज़र आने लग गई। तो अब ये कह रहा है मेरी वीडियो बना रहा है। मैंने कहा मैंने तो सबकी बनाई, मैं तो तुम्हारी भी बनाऊंगी। ये बहुत ना मतलब हम लोग ना इसको बड़ा तंग करते हैं, इसको और एक अपने दूसरे मामू के बेटे उमैर को, वो भी इसी के देते हैं, उसको भी हम बड़ा तंग करते हैं। तो यार बहुत मज़ा आता है ननियाल वालों के साथ में, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में। बाय द वे यार मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ये छोटी छोटी सी क्लिप्स भी यूट्यूब पे अपलोड करूँगी एक यादगार के तौर पे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।